हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेनेसी में। तो ये देखिए क्लास 12th भूगोल का चैप्टर आपका प्राथमिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझेंगे वही इस चीज में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, पहला प्रश्न बनेगा। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं टिक कर रहा हूँ, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, आपका मिश्रित कृषि किसे कहते हैं और आपका स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं। तीन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ये आपका जो है आपका 6 नंबर का दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है और ये जो है आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएगा। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संबंधित क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। कैसे, जैसे प्रकृति ने क्या मछली दिया हुआ है, मछली को हम तालाब में पाल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्रिया कहलाएगा। गाय भैंस आपके घर है, वो उससे संबंधित जो हम क्रिया कर रहे हैं, यानी गाय का दूध निकाल रहे हैं, भैंस का दूध निकाल कर, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया कहला जाएगा। आम का जब सीजन आता है, चिक्का मारकर जब आप आम को तोड़कर खा लेते हो, वह आपका प्राथमिक क्रिया कहलाता है। देखिए हम लोग इस साइड में चिक्का बोलते हैं और ढेला बोलते हैं। जो चिक्का उठा के आम को तोड़ा जाता है उसको हम लोग चिक्का बोलते हैं और ढेला भी बोलते हैं। तो देखिए जब आप चिक्का मारकर आम को तोड़ लेते हो पेड़ से, तो वो भी आपकी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब वही चीज आपको द्वितीय क्रिया कैसे कहते हैं, आपका अगला पार्ट है उसमें आपको बताएंगे। अगर अभी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। द्वितीय क्रिया में क्या होगा, जैसे आम को तोड़ा गया, उसका छिलका निकाला गया, उसमें से रस को निकाला गया, मॉडिफाई किया गया, फिर इसको ले जाकर बाजार में क्या बोतल में बंद कर कर बेच दे रहे हैं, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा वो। अब देखिए आपको प्राथमिक क्रिया समझ में आया होगा कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त, यानी जो हमें प्राकृतिक दी है, वस्तु दे रही है, उससे संबंधित जो क्रिया कर रहे हैं वो हमारी क्या, प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। अब देखिए आप लोग ये भी सुने होंगे कि आपका प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जैसे आपको चोट लग जाता है तो सबसे पहले उसको आपको क्या, साफ करना है, जहाँ पर घाव लगा हुआ है धुलना है, फिर अपने से जो आप पहले उस पर उपचार दे रहे हो वो आपकी प्राथमिक क्रिया होती है। तमाम उदाहरण है, तो आपको 2-3 उदाहरण बताया जाए तो आपको काफ़ी है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी रहता है। अब देखिए अगला ही इसमें कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास चैप्टर आपका 2 था, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको बताया गया था कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, अपना घर छोड़कर दूसरे जगह, वह आपका क्या है, प्रवास कहलाता है। तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। ऋतु देखिए जैसे गर्मी पड़ रही है और आपका सर्दी पड़ रही है, क्या, सर्दी पड़ रही है, तो गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है, तो ये वाले व्यक्ति क्या किए, इस स्थान को छोड़कर सर्दी वाले स्थान पर चले गए। और यहाँ पर अगर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो ये वाले व्यक्ति क्या, सर्दी वाले स्थान को छोड़कर गर्मी वाले स्थान पर चले आए, यानी एक स्थान को दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं। तो ऋतु प्रवास किसे कहेंगे, जब ऋतु परिवर्तन के अनुसार कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तो उसे हम क्या, ऋतु प्रवास कहते हैं। काफ़ी ईजी है, तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि आप लोग देखे भी होंगे। जब देखिए जो व्यक्ति खेती भी करता हो और अपने घर में पशु भी पाला हो, यानी गाय भैंस बकरी जो भी पाला हो और खेती भी करता हो, तो ऐसी कृषि आपकी क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अब एक चीज़ और आपको दिमाग में आ रहा होगा मिश्रित कृषि में, जैसे देखिए कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। अभी देखिए बगल से ट्रैक्टर जा रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे से क्या, ट्रैक्टर जा रहा है, थोड़ा रास्ता है, आवाज़ आ रहा है तो इसलिए थोड़ा रुक जा रहे हैं। अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगा उसका आवाज़ आएगा तो थोड़ा ख़राब लगता है। तो चलिए ट्रैक्टर शायद अब चला जा चुका है, बताते हैं। मिश्रित कृषि एक चीज़ आपके दिमाग में और आ रहा होगा, जैसे देखिए कोई किसान है, यहाँ पर गेहूं इसमें बोया है, खेत में क्या, गेहूं बोया है, और गेहूं के आरी आरी आप देखेंगे जो गेहूं का बॉर्डर लाइन है उसके आरी आरी देखेंगे, या तो सरसों लगा देता है या तो अरहर लगा देता है, क्या, या तो सरसों बोता है या तो अरहर बो देता है, या बीच में कोई लाइन में इस तरह से सीधी लाइन में सरसों बो दिया या अरहर बो दिया। यानी वो एक खेत में क्या कर रहा है,
दो फसल उगा दे रहा है, गेहूं भी उगा दे रहा है, सरसों भी उगा दे रहा है, कभी कभार लोग क्या मटर भी उगा देते हैं, तो ऐसी कृषि क्या कहलाती है आपकी? मिश्रित कृषि कहलाती है। मिश्रित मतलब क्या होता है? मिला जुला। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो क्या है? मिश्रित लोग हो गए कि नहीं, यानी मिल गए हैं। तो वही चीज है, मिश्रित कृषि बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रक फार्म किसे कहते हैं? ट्रक फार्म किसे कहते हैं आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है ट्रक फार्म, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकवाद आ रहा है, दुनिया विकसित हो रही है, ट्रक ये सब चीजों का क्या विकास हो रहा है। तो ट्रक फार्म किसे कहा जा रहा है? जो कृषक अपने खेतों में सब्जियों का उत्पादन करते हैं उन्हीं को हम क्या ट्रक फार्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, जब वह अपने किसान खेत में सब्जियों को उत्पादित कर लेता है तो वह एक ही रात में ट्रकों के माध्यम से वह अपनी सब्जियों को दूर यानी नगरों में भेज देता है या बाजारों में भेज देगा। तो इस तरह के कृषि पद्धति को हम क्या ट्रक फार्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, रात को ट्रक लगती है और सुबह तक या 4 बजे तक, कभी भी 6 बजे तक मार्केट में क्या सब्जी को पहुंचा देती है। तो ऐसी कृषि पद्धति को हम लोग ट्रक फार्म नाम दिए हुए हैं। अगला है लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलाप जो है अपने घर से क्या उनका कार्य क्षेत्र बाहर रहता है, यानी घर से बाहर जाकर कर रहे हैं, वह आपकी क्या लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी प्राथमिक क्रिया करने वाले ऐसे व्यक्ति जो अपने घर से बाहर जाकर किसी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो, वो आपका क्या लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। क्या लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अब इसका नाम लाल क्यों रख दिया, यही हमें नहीं समझ में आ रहा है, और बकिया सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो प्राथमिक क्रिया करने वाले व्यक्ति हैं, वह जो कार्य अपना हो रहा है अपने घर से बाहर जाकर कहीं करते हैं, वही लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अगर वो लोग लाल होते तो समझ में आता, उनका नाम लाल रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये रही खैर मजाक की बात। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इसका नाम जो है बहुत ज्यादा है। स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं या आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इसमें देखिए स्थानांतरण कृषि, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले की बात हो रही है आज की, ये आज की कृषि पद्धति नहीं है, बहुत पहले की बात है। इसमें देखिए क्या होता था, जो कृषक थे यानी किसान थे, वह कोई एक क्षेत्र देखते थे जो लंबा चौड़ा है, उसमें क्या होता था, पहले इसी तरह से थोड़ी ना खेत मिल जाएगा, खेत बनाना पड़ता है। अगर आप खेत ढूंढेंगे, बहुत से पेड़ पौधे वहाँ पर लगे रहेंगे, जंगल झाड़ियाँ रहेंगी, ये लोग क्या करते थे, उन जंगल झाड़ियों को जला देते थे। जैसे कुछ जितने दूर में उनको खेती करना है उतने दूर को ये लोग जला देते थे। जब उस जंगल झाड़ी पेड़ पौधे जो भी उसमें रहता था उस एरिया के अंतर्गत वो जल जाता था, जब वो जल जाता था तो वो जली हुई जो चीज़ है वो पहली बात तो राख का काम करती थी, उर्वरक का काम। मान लीजिए इतना एरिया इन्होंने जला दिया, इसमें क्या है, राख पूरा हो गया है, पेड़ पौधे जल चुके हैं, ये क्या करेगा, राख का काम करेगा। जब राख का काम करेगा तो इसमें उर्वरकता शक्ति आएगी। तब ये लोग क्या करते थे, अपने ट्रैक्टर से तब नहीं था, अपना जो औजार होता था, कोई कुदाल बनाया था, कोई फावड़ा बनाया था, उसी से इसको ये लोग क्या करते थे, जोत देते थे, इसमें क्या फसल बो देते थे। जब फसल तैयार होती थी, इसी तरह से ये लोग क्या 3-4 साल तक 5 साल तक करते थे। जब ये 5 साल के बाद इसकी उर्वरकता इतने क्षेत्र की समाप्त हो जाती थी, फिर से ये लोग क्या करते थे, इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और इस स्थान को जलाकर यहाँ पर क्या करते थे, अपना फसल का उत्पादन करते थे। जैसे भी जोतते बोते थे, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये लोग क्या इस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब यहाँ पर 5 साल तक कृषि करते थे, तो यहाँ पर 5 साल तक छूटा रहता था, तो 5 साल के बाद फिर से यहाँ पर उर्वरकता आ जाती थी, फिर यहाँ खत्म हो जाती थी, तो इसको छोड़कर फिर क्या यहाँ पर चले आते थे। तो ये देखिए, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे, फिर इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे, इसलिए इनका नाम क्या स्थानांतरण कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि दिया गया हुआ है। इस कृषि का नाम देखिए झूमिंग कृषि भी कहलाता है, क्योंकि ये देखिए झूम का एक चक्र चलता है, इस तरह से ये चलता है, झूमते कैसे, इसी तरह से झूला झूला जाता है ना,
इसीलिए इसे क्या झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका में इसे क्या मिल्पा के नाम से भी जानता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा प्रश्न है, बहुविकल्पी पूछा जाता है कि मध्य अमेरिका में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगला चीज आपको बताते हैं, चालवासी पशुचारण किसे कहते हैं। क्या चालवासी पशुचारण, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसको हम भी किए हैं, यानी हम भी पशुओं को चराए थे। चलिए, जब गांव पर रहते थे काफ़ी मज़ा आता था। अब गांव की यादें यार बहुत, क्या बताएं। चालवासी पशुचारण में क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी व्यक्ति रहता था पशुओं के ऊपर निर्भर रहता था। वह पशुओं से ही क्या अपना भोजन भी प्राप्त करता था, पशुओं से ही क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, पशुओं के माध्यम से ही वह क्या पानी भी पीता था, और पशुओं के ही माध्यम से वो घर भी क्या उसी के अनुसार अपना घर भी बनाता रहता था। यानी चालवासी पशुचारण में जो व्यक्ति थे वो पूरी तरह से क्या पशुओं पर निर्भर रहते थे। अब ये पशुओं को खिलाने के लिए और खुद को भी खाने के लिए क्या मान लीजिए इस स्थान पे हैं, यहाँ पर खाना पानी सब नहीं मिल रहा है, तो इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे पशुओं को चराने के लिए, जहाँ पर उनको क्या चारागाह की सुविधा उपलब्ध हो, पानी की सुविधा उपलब्ध हो, भोजन की सुविधा उपलब्ध हो, और घर कैदे से घर की सुविधा उपलब्ध हो। तीन सब 4-5 चीज़ों को ये लोग देखकर अपने पशुओं को क्या एक स्थान से ये भी क्या दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। इसलिए इनका नाम भी रख दिया है चालवासी पशुचारण। यानी ये पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, और किन कारणों की वजह से, उनके पानी पीने के लिए, भोजन के लिए और घर भी रहने के लिए। यानी ये पूरी तरह से क्या पशुओं पर ही निर्भर रहा करते थे, इसीलिए इनको पशुचारण का नाम दिया गया है। काफ़ी ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप का जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। मैं आपको बताया था कि जो प्राकृतिक से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं पढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए इस तरह से आपकी ये देखिए पाठ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।